नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम राजस्थान का भूगोल डिस्कस कर रहे हैं, वो भी राजस्थान बोर्ड की मूल किताबों पर आधारित एवं राजस्थान अध्ययन का जो कंटेंट है उसको लेकर हमने एक श्रृंखला शुरू करी है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। इससे पहले हमने राजस्थान का परिचय पढ़ा, जिसकी हमने लगभग 4 से 5 क्लासें ली। राजस्थान के प्रतीक पढ़े, जिले पढ़े, संभाग पढ़े, राजस्थान के प्राचीन नाम किन किन क्षेत्रों से पुकारा जा रहे थे, राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र हमने पढ़े। आज की हमारी कक्षा रहेगी राजस्थान का स्थार एवं विस्तृति से रिलेटेड। आप सब बच्चे लाइव जुड़ जाइए जल्दी से। आप सबको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, आज की कक्षा शुरू करेंगे हम। सभी बच्चे अपने नोट्स, अपनी कॉपियां, अपने पेन सब कुछ लेकर आराम से बैठ जाइए। आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान का स्तर एवं विस्तृति के बाद में अगर जो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। यानी कि हम देखेंगे अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, राजस्थान की सीमा कौन सी है, स्थलीय सीमा कौन सी है, अंतरराज्यीय राज्य कौन से, अंतरराष्ट्रीय कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। सारी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा आज की कक्षा में हम करेंगे। ये जितने भी बच्चे कक्षा को लाइव देख रहे हैं, आप सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि इस कक्षा को बहुत अच्छे से आपको लेनी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको बहुत शेयर करनी है, आप प्लीज लाइक कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आपको अब अच्छा लगे तब, लेकिन आपको कंटिन्यूसी के साथ में लगातार आपको इस कक्षा में बने रहना है। हमेशा आपको इस कक्षा में इसी टाइम मॉर्निंग 10 बजे आना है और कक्षा का आराम से लुफ्त उठाना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉपिक राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। ये जो आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा बाईलैंग्वेज रहेगा। बाईलैंग्वेज इन सेंस कि आपको हिंदी, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्योंकि डिमांड थी पिछले 5 दिनों की कक्षाओं में कि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट भी हमको चाहिए, साथ में इंग्लिश अगर रहे, क्योंकि लगभग चीजों का प्रोनाउंसिएशन मैं इंग्लिश में करती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर जो मैं शेयर कर रही हूँ, अगर आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए भी आज की कक्षा से सारा कंटेंट आपके बाईलैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में भी रहने वाला है। चलिए, ये हमारे राजस्थान का मैप है जो हमने बहुत बार अच्छे से हर टॉपिक को हमने थ्रू द मैप ही समझा है। ठीक है, ये हमारे राजस्थान का मैप है जिसमें आपको पता है आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, मैंने आपको समझाया था ग्लोब पर खींची गई जो आड़ी रेखाएं होती है, उन रेखाओं को मैंने अक्षांश नाम दिया था। क्या नाम दिया था? उन रेखाओं को मैंने अक्षांश नाम दिया था। कि फिर मैंने आपको ये समझाया था कि जो ये ऐसे लिखते हैं अपन द, तो ग्लोब पर खींची गई जो खड़ी रेखाएं होती है उनको मैंने देशांतर नाम दिया। और ग्लोब पर जो रेखाएं ऐसी होती है, जो आड़ी होती है, लेटी हुई होती है, उन रेखाओं को मैंने क्या नाम दिया? उन रेखाओं को मैंने अक्षांश नाम दिया। ये रही हमारी अक्षांश और देशांतर की बेसिक जानकारी जो आपको पहले कक्षा में बता चुकी हूं मैं। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। ये राजस्थान का सबसे उत्तरतम कोना है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व दिशा है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, शुरू करते हैं हम टॉपिक से कि भारत पूर्णतया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्णतया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अतः राजस्थान का विस्तार भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आज हम वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में यानी पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझेंगे। कैसे? ये जो जितना भी कंटेंट है आप देखते हैं कि सारे के सारे थ्योरी बेसिस चीजें होती है, जो थ्योरी बेसिस में लिखी हुई रहती है, लेकिन जब हम चीजों को पॉइंट टू पॉइंट याद करते हुए चलेंगे तो आप लोगों के सामने ये सारे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में, छोटे एग्जामों में हमेशा पूछे जाते हैं। अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का, दक्षिणीय विस्तार देशांतरीय विस्तार कितना है राजस्थान का, राजस्थान किस गोलार्ध में आता है, ये बेसिक सवाल आपको हमेशा एग्जाम में, छोटे एग्जाम्स में सब में पूछे जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये गोलार्ध बनाती हूं, मैं मानती हूं कि ये ग्लोब है, तो मैंने आपको ये समझाया था कि ग्लोब के अंतर्गत ये हमारा 0 डिग्री रेखा है, यानी कि 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर जो हमारी 23.5 डिग्री रेखा है,
ये हमारी कर्क रेखा है। तो राजस्थान हम यहाँ है ना, कर्क इस रेखा के ऊपर स्थित है। तो राजस्थान मैंने आपको समझाया था ऊपर की तरफ, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर के गोलार्ध में स्थित है, जो कि उत्तर दिशा में है। यानी राजस्थान उत्तर और दक्षिण दिशा की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी कर्क रेखा है जो कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर है, राइट। उसके बाद में हमने देखा था, अगर मैं बात करूं देशांतरों की, तो देशांतर के अंदर हमारा राजस्थान पूर्वी दिशा में है। इधर पश्चिम है, इधर पूर्वी है। तो कौन सा गोलार्ध हो गया? तो हमारा राजस्थान हो गया उत्तर दिशा में, यानी ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है यानी उत्तर दिशा है, और देशांतरों में पूर्व की ओर है। तो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में हमारा राजस्थान स्थित है गोलार्ध की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। अब समझते हैं कि भारत पूर्णतया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए राजस्थान का विस्तार भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आपको ये बात क्लियर है? ये मैं पहले भी समझा चुकी हूं। दूसरा पॉइंट आपके सामने है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 23 से 30 तक हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। देखिएगा, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से, ये हमारा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये हमारा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। हमारे राजस्थान की विस्तृति, जैसे कि आप मान लीजिए ये 23 डिग्री रेखा है, 23 के बाद में ये 23-3 है, फिर हम ऊपर की तरफ चले, अक्षांशों की तरफ हम चलते गए, तो इस कोने से लेकर इस कोने तक का जो विस्तार है अक्षांशों में, वहां तक हमारा राजस्थान है। यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से इस कोने से लेकर इस कोने तक का विस्तार वो है हमारा 30 डिग्री 12 मिनट। अगर बात करें अपन अक्षांशों की, वही अगर मैं बात करूं देशांतरों की, यानी खड़ी रेखाओं की अगर मैं बात करूं, तो हमारा राजस्थान का विस्तार कितना है? तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करेंगे अक्षांशों की, तब हमारे राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर। जब भी मैं बात करूंगी देशांतर की, तब हमारा राजस्थान की स्थिति होगी पूर्व। ठीक है। 23-3 से 30-12 आपको याद कैसे रखना है? जैसे कि एक फोन नंबर का कोड है, 23-3 से 30-12 हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। वहीं 69-30 से 78-17 हमारे राजस्थान का पूर्वी देशांतर तक हम विस्तार है। 23-3 से 30-12 और 69-30 से 78-17 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर। ये देखिएगा, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से अगर मैं यूं रेखाएं खींचूं इस राजस्थान पर, अगर मैं रेखा 69 डिग्री खींची, फिर मैंने 70 खींची, फिर मैंने 71, फिर मैंने 72, ऐसे खींचते खींचते अगर मैं यहाँ इस कोने तक आ जाऊं, धौलपुर तक आ जाऊं, तो ये जो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 78 डिग्री 17 मिनट। ये हमारा जो कोना है वो है 69 डिग्री 30 मिनट। 69-30 से 78-17 हमारे राजस्थान की चौड़ाई है। और हमारे राजस्थान की बात करूं उत्तरी अक्षांश की, तो वो हमारे है 23-3 से क्यों 23-3 हमने यहां से शुरू करा है, क्यों? यहाँ हमारी कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा जिले से, तो 23-3 आएगा ऊपर, और ऊपर चलते 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 हमारा 30-12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हमारे राजस्थान का विस्तार है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आगे वाला पॉइंट क्या कहता है कि उत्तर जिला जो है, सबसे उत्तरतम जो छोर है, वहां कौन सा हमारे राजस्थान का जिला है, पूर्व में कौन सा जिला है, पश्चिम में हमारा कौन सा जिला है। ये एक बेसिक चीजें हैं जो आप सबको पता होगी पहले से, फिर भी हम देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु कोणा गांव गंगानगर तहसील श्री गंगानगर है। ये हमारे राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु है। ये हमारे राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु है, उत्तर में है। यहाँ राजस्थान का हमारा श्री गंगानगर जिला आता है,
श्री गंगानगर जिला है उसका कोना गांव है। ठीक है, गंगानगर तहसील, कोना गांव और उत्तरतम कोना आपको याद रखना है। कोना है सबसे ऊपर, गांव है कोना, श्री गंगानगर तहसील है। दक्षिणतम छोर की बात करूं तो दक्षिणतम छोर पे हमारा कुशलगढ़ तहसील है, बोरकुंडा गांव है और बांसवाड़ा जिला है। ये आप सबको पता है, यह हमारा बांसवाड़ा जिला आता है राजस्थान का, जहां से हमारे राजस्थान की कर्क रेखा गुजरती है। तो बांसवाड़ा जिला ऊपर है आपका श्री गंगानगर, सबसे नीचे है आपका बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा जिला, बोरकुंडा तहसील और आपके कुशलगढ़ तहसील और बोरकुंडा गांव। ऊपर तो है कोणा, नीचे है कुंडा। कैसे याद रखना है? 23 डिग्री 30 मिनट से 23:03 से 30:12 हमारे राजस्थान का उत्तरतम उत्तरी अक्षांश है। आपको याद रखना है कोड 23:03 से 30:12। सबसे ऊपर जो हमारा जिला है श्री गंगानगर जिला, सबसे नीचे जो हमारा जिला है राजस्थान का मैप में वो है हमारा बांसवाड़ा जिला। तो इस जो हमारे राजस्थान की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो वो लंबाई हमारे है सबसे ऊपरतम कोने जो श्री गंगानगर है उसमें कोना गांव पड़ता है। ऊपर कोना, नीचे कुंडा। तो ये आपको याद रखना है, कोना गांव है ऊपर और हमारा कुंडा, बोरकुंडा गांव है हमारा नीचे, जिसकी तहसील है हमारे कुशलगढ़ तहसील। अब मैं बात करूं सबसे पश्चिमतम कोना, आप सबको पता है हमारा यहाँ जैसलमेर पड़ता है। तो जैसलमेर के अंतर्गत हमारा सम तहसील, कटरा गांव और सम तहसील, यहाँ पे जो गांव आएगा वो तहसील आपकी सम तहसील है और आपका कटरा गांव है। कटरा गांव और सम तहसील आपके सबसे पश्चिमतम कोने में आता है। यहाँ हमारा धौलपुर जिला है सबसे पूर्व में। तो पूर्व में आपका सिलाना गांव आता है, सबसे पूर्व में आपका जो गांव पड़ता है वो है सिलाना गांव और राजाखेड़ा तहसील। सिलाना गांव और राजाखेड़ा तहसील आती है, यानी कि सबसे पूर्व, पश्चिम से लेकर पूर्व की अगर मैं बात करूं तो उस कोड का नाम है पूर्वी देशांतर का एक कोड हमने बनाया 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78:17। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 69:30 से लेकर 78:17 हमारा पूर्वी देशांतर विस्तार है। यहाँ जैसलमेर है, यहाँ धौलपुर है, यहाँ हमारा श्री गंगानगर है, यहाँ हमारा बांसवाड़ा जिला है। सम गांव है, कटरा तहसील है, सिलाना गांव है, राजाखेड़ा तहसील है, कोणा गांव है, श्री गंगानगर तहसील है, बोरकुंडा गांव है और कुशलगढ़ तहसील है। ये हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि कौन कौन से जिले हैं जो सबसे उत्तरतम, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में आते हैं। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु मैंने कहा बोरकुंडा गांव है, जिसकी कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में पड़ती है। फिर हमने देखा राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो हमारा सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील और आपका धौलपुर के अंतर्गत ये आता है। फिर मैंने कहा राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु है वो कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर में आता है। यहां तक की बातें आप सबको क्लियर होंगी। यहाँ तक की बातें बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। फिर से एक बार दोहरान कर देती हूँ चीजों का। 23:03 से 30:12 उत्तरी अक्षांश है, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट आपके पूर्वी देशांतर है। ऊपर ही ऊपर आपका गांव है कोणा, नीचे है कुंडा, यानी कोणा गांव, नीचे कटरा तहसील जैसलमेर, सॉरी बांसवाड़ा में। इधर आपका धौलपुर में सिलाना गांव है और इधर आपका जैसलमेर में सम गांव है। सम गांव जैसलमेर में है, कटरा तहसील है जैसलमेर की। धौलपुर में आपकी बात करूं तो सिलाना गांव है, वहीं आपकी राजाखेड़ा तहसील है। अब तक की हमने ये सारी चर्चा करी एकदम शॉर्ट में। अब समझे आगे। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। मैंने आपको समझाया हमारा जो ये राजस्थान है विषम कोणीय चतुर्भुज के दो, ये एक पतंगाकार आकृति में है। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता है कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर एक पतंगाकार आकृति में है। राजस्थान के सर्वाधिक पूर्व एवं सर्वाधिक पश्चिम दिशा के मध्य 9x4 यानी 36 मिनट का अंतर है। अगर राजस्थान के, ये सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के सर्वाधिक पूर्व यानी इधर के कोने में और सर्वाधिक पश्चिम, इन दोनों के मध्य अगर अपन देखें तो आपके 36 मिनट का समय लगता है आने में।
क्या है कि राजस्थान के सर्वाधिक पूर्व में अगर आपके जो जिला है वो है धौलपुर, और राजस्थान के सर्वाधिक पश्चिम में जो जिला है वो आपके है जैसलमेर। तो इन दोनों के मध्य आपका 9 × 4 यानी कि 36 मिनट, या एग्जैक्ट देखें तो 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है। इन चीजों को समझाने का सेंस ये है कि जब आपके क्वेश्चंस, आपका वन लाइनर आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको ऑप्शन देकर पूछा जाएगा कि सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में राजस्थान के मध्य कितना समय लगता है, तो आपको डायरेक्ट वहां 36 मिनट याद रखना है या 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति की अगर बात करते हैं तो अब हमारे राजस्थान कितना लंबा है, हमारा राजस्थान कितना चौड़ा है, वो हम बात करेंगे कि भाई लंबाई ज्यादा है या राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है। तो राजस्थान का अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की स्थिति अगर ग्लोब में बात करूं, गोलार्धीय विस्तार की बात करूं, तो मैंने आपको बताया था हमारा राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो हमारे राजस्थान की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। वहीं फिर मैंने आपको कहा अक्षांश विस्तार 23/3 से 30/12 उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान की अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 869 किलोमीटर आपके राजस्थान की चौड़ाई है। इस बात से आपको क्या समझ में आता है कि ये एक ग्लोब है, सीधा समझो आप, तो ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब में मैंने अगर 0 डिग्री भूमध्य रेखा खींची है, खींच दी, मैंने अगर एक देशांतर खींचा है, तो हमारा राजस्थान उत्तर दिशा में है और पूर्वी दिशा में, यानी उत्तरी अक्षांशों में उत्तरी अक्षांश में, और देशांतर की बात करूं तो पूर्वी देशांतर में। ये बात आपको क्लियर है ग्लोब की दृष्टि से। फिर हमने देखा कि अगर मैं राजस्थान की लंबाई की बात करूं, यानी राजस्थान की इस कोने से लेकर इस कोने तक लंबाई की बात करूं, तो वो 826 है, और अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो वो 869 है, यानी राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है लंबाई से। हमारा राजस्थान चौड़ा ज्यादा है, इसकी लंबाई कम है, ज्यादा अंतर नहीं है। 826 लंबाई है, 869 इसकी चौड़ाई है। ठीक है, चलिए अब हम थ्योरी की बेसिस से समझते हैं, मानचित्र में देखते हैं कि ये चीजें मानचित्र में कैसे शो कर रही है। चलिए सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69/30, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर था। ये मैं आपको समझा चुकी हूं। अब उसके बाद में राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। हमारे राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ये सवाल भी आपको वन लाइनर सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। जब हम कटिबंध पढ़ेंगे तब हम डिटेल से देखेंगे कि उष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है ना। तो ये सारी बातें जब हम कटिबंध पढ़ेंगे तब हम जलवायु में आराम से करेंगे। अभी के लिए यह है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है। देखिए उत्तर दिशा हमारी ये है, पूर्व दिशा हमारी ये है। अगर मैंने राजस्थान के मैप में उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण और पश्चिम दिशा में अगर एक कोई विकर्ण खींच दिया है, इस विकर्ण की जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। वहीं मैंने उत्तर और पश्चिम से लेकर दक्षिण और पूर्व में कोई विकर्ण खींच दिया है, इस विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। देखिए राजस्थान, जो हमारा राजस्थान की स्थिति है, अब हम ग्लोब में देखते हैं। जैसे कि ये हमारा राजस्थान है, पतंगाकार आकृति का मैंने बना लिया। उसके बाद मैंने देखा इस राजस्थान के अंतर्गत अगर मैं कोई विकर्ण उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर पूर्व, आपकी डायरेक्शन ये है पश्चिम, ये है आपके पूर्व, ये है आपके उत्तर, ये है आपके दक्षिण। उत्तर पूर्व से अगर मैं कोई ग्लोब के अंतर्गत आपके विकर्ण खींचती हूँ, ये वाला विकर्ण, तो इस विकर्ण की लंबाई आपके सामने 784 है। लेकिन अगर वही ये विकर्ण मैंने उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर खींचा, तो इस विकर्ण की लंबाई हमारे 850 है किलोमीटर में। 784 और 850 किलोमीटर जो है वो हमारे सामने दो डाटा और आते हैं। हमने देखा उत्तरी अक्षांश, फिर हमने देशांतरीय विस्तार की बात करी, फिर हमने कहा 826 तो हमारे राजस्थान की टोटल लंबाई है और 869 जो है वो हमारे राजस्थान की चौड़ाई है।
826 याद रखना है, 869 किलोमीटर याद रखना है। चलिए याद रख लिया। फिर मैंने आपको कहा हमने दो विकर्ण और खींच दिए, वो 784 है और एक 850 है। इन विकर्ण को हम मैप में देखते हैं कि मैप ने हमने यहाँ कैसे डिस्कस किया है। आप देखेंगे कि उत्तर पूर्व से मैंने एक विकर्ण खींचा दक्षिण पश्चिम की ओर, तो इस विकर्ण की लंबाई मैंने आपको लिख दी 784। फिर मैंने आपका एक विकर्ण और खींचा उत्तर पश्चिम से लेकर मैंने एक विकर्ण दक्षिण पूर्व की ओर खींचा, तो उस विकर्ण की जो लंबाई उत्तर पश्चिम से, ये जो हमारा विकर्ण है दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पूर्व, उस विकर्ण की लंबाई मैंने आपको 850 बताई। आपको ये 4 डाटा और याद रखने हैं। 826 पूछ ले तो लंबाई है, 869 पूछ ले तो चौड़ाई है, उसके बाद में 784 पूछ ले 784 तो पहले वाले विकर्ण की लंबाई है जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। उसके बाद में 850 आपसे पूछ ले तो आपके दूसरे विकर्ण की लंबाई है जो कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर खींचा गया है। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको कल समझा दिया था कि हमारे राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है और अंतरराज्यीय सीमा क्या है, पर आज इस कक्षा में हम डिटेल से भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, ये आपको हमारे भारत का मैप दिख रहा है, ये इंडिया का मैप है जहां आपको दिख रहा है सबसे ऊपर ही ऊपर है लद्दाख, लद्दाख के बाद में है जम्मू कश्मीर, फिर आपके पंजाब, ये हमारा राजस्थान और गुजरात। ठीक है, राजस्थान ये रहा, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन पांचों राज्यों से मिलकर जो हमारी ये सीमा बनती है, बाउंड्री है, ये भारत के अंतर्गत ये हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। इस रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। सर, रेड क्लिफ के नाम के आधार पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था, जिसके अंतर्गत हमारे भारत के 5 राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आते हैं। ठीक है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको अब राजस्थान के संदर्भ में भी देखेंगे। ठीक है, कि राजस्थान में इस सीमा पर रेड क्लिफ रेखा पर कौन कौन से राज्य आते हैं और उसकी कितनी सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान के संदर्भ में, वो हम यहाँ देखेंगे। इसलिए अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। हमारी जो ये रेड क्लिफ रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, सीमा रेखा है, उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर टोटल है। भारत की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। और इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया। रेड क्लिफ रेखा से जुड़े भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो वो है आपके लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। ये हमारे राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा से जुड़े केंद्र शासित प्रदेश आ गया और हमारे कुछ 4 राज्य आ गए। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की। रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के 5 जिले स्थित है। सवाल डायरेक्ट ही आपको पूछा जा सकता है कि रेड क्लिफ रेखा या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमारे राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, कितने जिले संलग्न है, तो आपको मैप का आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि ऊपर वाले कोने से लेकर नीचे बाड़मेर तक जो आपका आता है, बाड़मेर में भी कौन सी तहसील, वो आपको सारा कोना याद रहना चाहिए। ये हमारा है श्री गंगानगर जिले का हिंदूमल कोट। श्री राज्यों की अगर बात करें तो श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक, ये जो हमारा बाड़मेर का एरिया है, यहां तक आपकी जो सीमा लग रही है, जो आप बाहरी क्षेत्र दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है ये आपके हमारी रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि जैसलमेर क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है, तो
जैसलमेर हमारी रेड क्लिफ रेखा पर सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, यहां से लेकर यहां तक की पूरी सीमा हमारे जैसलमेर की लगती है। तो रेड क्लिफ रेखा पर सबसे ज्यादा सीमा जैसलमेर की लगती है। रेड क्लिफ रेखा के साथ सबसे न्यूनतम सीमा फलोदी की लगती है, क्योंकि फलोदी का क्षेत्रफल भी कम है। और आपको यहाँ दिख रहा होगा इतनी सी लाइन है, इतनी सी बाउंड्री है, जो इधर जो है वो फलोदी है, उधर है जो हमारा पाकिस्तान के जो भी क्षेत्र है पाकिस्तान का, उसकी सीमा है। तो इतनी सी लाइन जो है आपको दिख रही है फलोदी की है। तो रेड क्लिफ रेखा के साथ न्यूनतम सीमा फलोदी की लगती है। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है। कैसे है? ये रहा हमारा श्री गंगानगर जिला। तो श्री गंगानगर जिले का जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, वो इस रेखा के सबसे पास में है। जैसे यहाँ किसी पॉइंट पे आपको पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ श्री गंगानगर जिले का जिला मुख्यालय है। ये जिला मुख्यालय हमारी इस रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक पड़ता है। तो पूछा जा सकता है किस जिले का जिला मुख्यालय हमारी रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीकतम है? तो श्री गंगानगर जिले की जो हमारा जिला मुख्यालय है वो रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीकतम है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो जैसलमेर जो है वो सबसे ज्यादा सीमा लगाता है आपके रेड क्लिफ रेखा पर। फलोदी जो कि अभी नया जिला बना है, फलोदी अपनी सबसे कम सीमा शेयर करता है किसके साथ? रेड क्लिफ रेखा के साथ। ये आपको मैप में दिखाया गया है। यहाँ शाहगढ़ तहसील है, ब्राह्मणों की ढाणी, बखासर, शाहगढ़। फिर आपके यहाँ थार पारकर है, उमरकोट है, संदर है, खैरपुर, सुकूर, घोटकी, रहीमयार खान, बहावलपुर, बहावल नगर, श्री गंगानगर और हिंदुमल कोट। ये हम आगे पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ेंगे एक एक पॉइंट। इस जो आपको है कि रेड क्लिफ रेखा पर सबसे कम सीमा लगाता है फलोदी, क्योंकि आपको पता है फलोदी का क्षेत्रफल ही कम होता है। और जैसलमेर अपने आप में वाइड क्षेत्रफल में आता है, जो रेड क्लिफ रेखा के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। श्री गंगानगर जिले का जो जिला मुख्यालय यहाँ पड़ता है, जो कि रेड क्लिफ रेखा के बहुत ही नजदीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा दूर जिला मुख्यालय किसका है? तो बीकानेर जिला जो है वो यहाँ कहीं, बीकानेर जिले का जिला मुख्यालय इधर पड़ता है, इस जिले के, जो कि इस रेड क्लिफ रेखा से बहुत ज्यादा लॉन्ग दूरी पे है। तो बीकानेर जिले का जिला मुख्यालय रेड क्लिफ रेखा से दूर स्थित है। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय आपका बीकानेर का है। अगला पॉइंट है कि रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। मैंने आपको बताया था कि अगर बात करें क्षेत्रफल की तो रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर आता है। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे छोटा जिला श्री गंगानगर है। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे छोटा जिला है वो श्री गंगानगर है। अगर क्षेत्रफल सबसे ज्यादा जैसलमेर का है और जैसलमेर जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भी है और सीमा भी सबसे ज्यादा लगाता है रेड क्लिफ रेखा के साथ। फलोदी जिले का क्षेत्रफल तो कम है लेकिन सबसे कम सीमा लगाता है रेड क्लिफ रेखा के साथ। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे नजदीकतम जिला मुख्यालय है वो मैंने आपको बताया किसका है, आपके श्री गंगानगर का है। सबसे दूर जिला मुख्यालय है वो बीकानेर का है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो जैसलमेर का है। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे छोटा जिला जो है वो श्री गंगानगर है, ऊपर वाला। उसका लगभग एक पॉइंट ही आता है, वो हिंदुमल कोट एक पॉइंट ही आएगा जो इस रेड क्लिफ रेखा पर है, बाकी का क्षेत्र नहीं आता है। तो रेड क्लिफ रेखा पर सबसे कम जो है, सबसे छोटा जो जिला है वो हमारा श्री गंगानगर आता है। ये 9 ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके सिंध प्रांत के या पंजाब प्रांत के हैं, जो हमारे पाकिस्तान की सीमा, यानी रेड क्लिफ रेखा के लेफ्ट हैंड पर जो हमारा क्षेत्र है, जो प्रांत है वो पाकिस्तान का क्षेत्र है। रेड क्लिफ रेखा के जो इस साइड का क्षेत्र है वो हमारे भारत का। हमें देखा श्री गंगानगर देख लिया, बीकानेर देख लिया, जैसलमेर देख लिया, बाड़मेर देख लिया, फलोदी देख लिया। ये 5 जिले जो है श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और उसके बाद में बीकानेर है ना। श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ये तो हमने बात करी राजस्थान के जिलों की। तो पाकिस्तान के भी तो कुछ क्षेत्र होंगे जो हमारे राजस्थान से इस सीमा पर जुड़े हुए हैं। वो आपका क्षेत्र है बहावल नगर। ये सवाल आपसे पूछ लिया गया था 4th ग्रेड एग्जाम में
कि बहावलपुर या बहावल नगर, ये दोनों प्रांत पंजाब प्रांत के हैं, ये राजस्थान की कौन सी रेखा पर जुड़े हुए हैं? तो ये हमारी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय रेखा पर जुड़े हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से 8 जिले हैं? एक बार आप मेरे साथ रिपीट करेंगे इन नामों को। बहावल नगर, अब पाकिस्तान के ही जिले हैं, पाकिस्तान का क्षेत्र है, तो नाम भी आपको ऐसे दिखने को मिलेंगे। देखिए बहावल नगर, ये हमारे पंजाब प्रांत में पड़ता है। बहावलपुर, ये भी पंजाब प्रांत में आता है। रहीम यार खान पंजाब प्रांत का है। घोटकी सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है। सुकूर, खैरपुर, संघर, उमरकोट, थार पारकर। थार पारकर तो हमारे यहाँ एक नस्ल होती है, इसलिए हमको याद रहेगा। थार पारकर सिंध प्रांत का है, यानी सिंध प्रांत के 1 2 3 4 5 6 6 जो क्षेत्र हैं, 6 जो जिले हैं पाकिस्तान के, वो सिंध प्रांत के हैं। वहीं 3 जिले बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान पंजाब प्रांत के जिले हैं। बाकी घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर, ये हमारे 6 जिले हैं, ये आपके अंतर्गत आते हैं सिंध प्रांत के। तो रेड क्लिफ रेखा के इस साइड में हमने पाकिस्तान के क्षेत्र भी देख लिए, और इस साइड के हमारे राजस्थान के क्षेत्र भी हमने देखे, कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन सी पॉइंट हमने देखा। हिंदुमल कोट से लेकर शाहगढ़ तहसील तक हमने देखा। सबसे ऊपरतम जो कोना था वो हमारा हिंदुमल कोट था। हिंदुमल कोट से लेकर शाहगढ़ तहसील, ब्राह्मणों की ढाणी, बाड़मेर तक हमारा जो क्षेत्र है वो रेड क्लिफ रेखा का क्षेत्र है। बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, श्री गंगानगर राजस्थान के जिले हैं। वहीं 8 क्षेत्र थार पारकर, उमरकोट, संघर, खैरपुर, सुकूर, घोटकी, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावल नगर, ये हमारे पाकिस्तान के क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे राजस्थान का नवीनतम मैप है, जिसके अंतर्गत आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराजकीय सीमा, कौन कौन से जिले हैं, पर्टिकुलर गुजरात कितनी सीमा लगा रहा है, पर्टिकुलर राजस्थान का पंजाब कितनी लगा रहा है, ये सारी बातें आपको इसमें दिख रही होगी। चलिए पहले हम देखते हैं थ्योरी कि हमने क्या क्या इसमें जिले कैसे लिखे हैं। हमने एक इंडेक्स बनाई है, जिस इंडेक्स में हमने ये देखा है, हमने एक इंडेक्स बनाई है जिसमें हमने ये देखा है हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई एवं उसका वर्गीकरण। राजस्थान सबसे पहली बात तो कोई भी जलीय सीमा नहीं लगाता है किसी के साथ, हमारा राजस्थान स्थलीय सीमा ही लगाता है, क्योंकि राजस्थान के चारों ओर कोई समुद्र या समुद्रीय सीमा नहीं है, स्थल है। तो हम राजस्थान की स्थलीय सीमा की ही बात करेंगे सबसे पहले। तो जब बात हम करेंगे तो ये हमारा एक इंडेक्स है, जहां यहां मैंने राज्य लिखे हैं कि भाई राजस्थान का पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, ये 5 स्टेट है जो हमारे राजस्थान से सीमा लगाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा। हमने बात करी श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर, 5 ऐसे राज्य हैं जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। तो बाकी के जो सीमा पर जो जिले आते हैं, यानी बाड़मेर से लेकर इस साइड से ऊपर श्री गंगानगर के इस साइड से, यानी कि बाकी जितने भी जिले हैं वो किन के साथ सीमा लगाते हैं। फिर बात करते हैं कि बीच के जो क्षेत्र है, बीच के जो मध्यम के जो क्षेत्र हैं, मध्यम के जो जिले हैं वो कैसे सीमा लगाते हैं। तो सारी चर्चा हम करेंगे। देखो बाउंड्री के जितने भी जिले हैं, जिनमें से 5 जिलों की तो मैंने आपकी बात कर दी कि भाई वो तो रेड क्लिफ रेखा के साथ में जुड़े हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे हमारे राजस्थान से 5 जिले जुड़े हुए हैं। 5 जिलों की सीमा और राजस्थान की सीमा आपस में शेयर होती है। उसमें पंजाब नंबर 1 पे आता है सबसे ऊपर। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो दोनों जिलों के साथ सीमा लगाता है वो है हमारा पंजाब। फिर आता है हरियाणा, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा,
ये 5 ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा लगाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो अब बात करते हैं कि पंजाब किन किन राजस्थान के पड़ोसी राज्य, मतलब पड़ोसी राज्य तो है पंजाब, लेकिन राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं? तो वो 2 जिले हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। मैप में सबसे ऊपर ही ऊपर जो श्री गंगानगर है और जो हनुमानगढ़ है, वो 2 जिले हमारे पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं। तो वापस उल्टा पूछा जा सकता है कि पंजाब के कौन से 2 जिले हैं? तो फाजिल्का और मुक्तसर, ये 2 जिले पंजाब के हैं जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। तो अब आप कहेंगे क्या इतना डिटेल में पूछा जाता है? तो मैं बता दूं कि जब एग्जामिनर को पूछने में कुछ और नहीं मिलता है नया, तो वो यहीं से पूछ लेगा आपको। सबको पता है कि ऊपर श्री गंगानगर है और आपका हनुमानगढ़ है, और इन दोनों जिलों की सीमा हमारे पंजाब से लगती है, पंजाब राज्य से लगती है। लेकिन ये किसी को नहीं पता होगा कि फजिल्का और मुक्तसर वो कौन से 2 जिले हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जिसने ये क्लास ली है उसको ये पता होगा कि फाजिल्का और मुक्तसर 2 ऐसे जिले हैं जो पंजाब के 2 जिले हैं हमारे, जो सीमा लगाते हैं राजस्थान से, यानी राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से जुड़े जिले ये है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य यानी पंजाब से जुड़े हुए 2 जिले हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर संलग्न राज्यों के जिले, यानी संलग्न जो राज्य है हमारा पंजाब, पंजाब के 2 जिले फाजिल्का और मुक्तसर, वो सीमा लगाते हैं कितने जिलों से? राजस्थान के 2 जिलों से, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। यानी यहां तो हम लिखेंगे राजस्थान के जिलों के बारे में, राजस्थान के जिले जो सीमा लगाते हैं हमारे पड़ोसी राज्य से। यहां हम लिखेंगे वो जिले जो सीमा लगाते हैं हमारे राजस्थान के जिलों से। समझ गए हो आप? यहाँ राजस्थान के जिले आपको दिखेंगे और यहाँ वो जिले आपको दिखेंगे जो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं और गुजरात के हैं। तो ये भी आपको, भले ही आप ज्यादा ना याद करो, पर एक बार आप जब मेरे साथ कक्षा में रिपीट कर लोगे तो आपको ऑप्शन जब वहां कक्षा में दिखेगा, एग्जाम में जब ऑप्शन दिखेगा कि फजिल्का, मुक्तसर, ये हमने कहीं कक्षा में पढ़ा था, तो आपको याद रहेगा कि पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा अपनी शेयर करते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं, पहले इंडेक्स को समझते हैं, इन 5 राज्यों के इंडेक्स देख लेते हैं, फिर इसको हम मैप में भरना सीखेंगे। तो राजस्थान, पंजाब जो है, राजस्थान के 2 जिले आपके श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा सीमा लगती है पंजाब की और हनुमानगढ़ की सबसे कम सीमा लगती है। संलग्न राज्य का मतलब है पंजाब, पंजाब से जुड़े जिलों की संख्या है 2। तो और कौन कौन से वो 2 जिले हैं? फाजिल्का और मुक्तसर। फिर चलते हैं हरियाणा राज्य की तरफ। हरियाणा 8 राज्यों की सीमा शेयर करता है, यानी हरियाणा, राजस्थान के 8 जो जिले हैं वो हमारे हरियाणा से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? मैंने आपको कहा हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब से बहुत ही कम सीमा शेयर करता है, बहुत कम सीमा लगाता है, तो हनुमानगढ़ सबसे अपनी जो सीमा है वो हरियाणा के साथ लगाएगा, तो हनुमानगढ़ भी यहाँ शामिल होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कौन से जिले 2-2 बार आ रहे हैं। तो हनुमानगढ़ सीमा पंजाब से भी लगाता है, हनुमानगढ़ जो सीमा है वो हरियाणा से भी लगाता है। हनुमानगढ़, चूरू, डीग, झुंझुनू, खैरतल तिजारा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड और सीकर, ये 8 जिले जो हैं, जो हमारी बाउंड्री पे हैं राजस्थान की, वो 8 जिले हरियाणा से सीमा लगाते हैं। चलिए 2 को देख लेते हैं मैप में। श्री गंगानगर पंजाब और हरियाणा मैप में कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। ये आप देखिए फाजिल्का और मुक्तसर, ये आपको श्री गंगानगर दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ 2 जिले यानी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा लगाते हैं पंजाब से, यहाँ पंजाब टच है। फाजिल्का और मुक्तसर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से जुड़े हुए हैं पंजाब से। फिर आगे अपन बात करते हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीग, खैरतल तिजारा, अलवर, डीग तक जो आपको दिख रही है सीमा, यहां से लेकर यहां तक के जो जिले हैं वो आपके राजस्थान के 8 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं 8 जिले? चूरू हो गया, हनुमानगढ़ स्टार्टिंग, चूरू, झुंझुनू, सीकर, खैरतल तिजारा, बहरोड, अलवर और डीग,
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिले राजस्थान के हैं वो सीमा लगाते हैं हरियाणा से। अब हरियाणा के कौन से क्षेत्र हैं जो सीमा लगाते हैं राजस्थान से, वो भी हम देख लेते हैं। वो आपके लिखा हुआ है यहाँ, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और ये है आपका एक जिला यहाँ छोटा सा लिखा हुआ और है, इसका नाम है आपके मेवात, है ना। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, ये 7 जिले जो हैं वो सीमा लगाते हैं। कौन से 7 जिले हैं? ये हरियाणा के 7 जिले हैं जो सीमा लगाते हैं राजस्थान के इन 8 जिलों से। आपको सारी बातें कुछ नहीं करना है, मैप के अंदर लिखी हुई है। मैप आप जब समझ लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई राजस्थान के 8 जिले सीमा लगाते हैं हरियाणा से, लेकिन हरियाणा 7 जिलों से ही सीमा शेयर करता है राजस्थान से। नंबर 1 पे आता है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। सबसे फेमस क्षेत्र जो हरियाणा के आपको नाम है, हिसार याद होगा, भिवानी याद होगा, महेंद्रगढ़ सुना होगा, रेवाड़ी सुना होगा, मेवात आपका एक क्षेत्र और है, मेवात और फतेहाबाद, ये 7 जिले सीमा लगाते हैं राजस्थान के 8 जिलों से। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, आपका सिक्कर और डीग, ठीक है। ये 8 जिले जो हैं वो सीमा लगाते हैं हरियाणा से। हनुमानगढ़ यहाँ आपने देखा होगा 2 बार आया है, वो डीग भी यहाँ 2 बार आया है। डीग सबसे ज्यादा सीमा लगाता है हरियाणा से, लेकिन डीग भरतपुर उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगाएगा, तो डीग यहाँ दूसरी बार और आया है। चलो आगे देखते हैं यूपी। यूपी जो है वो उत्तर प्रदेश जो है वो हमारे राजस्थान के 2 राज्यों 2 जिलों से सीमा लगाता है, भरतपुर और डीग। भरतपुर और डीग, भरतपुर से सबसे ज्यादा सीमा लगती है यूपी की, और डीग से सबसे कम सीमा लगती है। तो भरतपुर, धौलपुर और डीग, 3 राज्य 3 जिले ऐसे हैं जो हमारे यूपी से सीमा लगाते हैं। वहीं मथुरा और आगरा यूपी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो सीमा लगाते हैं हमारे राजस्थान से। कैसे याद रखना है आपको? ऐसे आपको यहाँ सीमा दिख रही होगी, ये सीमा है यहाँ, ये सीमा है यहाँ। यहाँ जो हमारा क्षेत्र पड़ता है वो है हमारा धौलपुर, ये हमारा धौलपुर है। ये जो हमारा क्षेत्र है वो हमारा डीग है ना, डीग, धौलपुर, इसके बीच में जो आपका क्षेत्र है वो है भरतपुर। तो भरतपुर, धौलपुर और डीग, ये तीनों राज्य, ये तीनों जिले सीमा लगाते हैं उत्तर प्रदेश से। लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा ही सीमा लगाते हैं किसके? राजस्थान के तीनों जिले भरतपुर, धौलपुर और डीग। हमने देखा डीग जो है वो यूपी से भी सीमा लगा रहा है, और डीग जो है वो हमारा ऊपर जो है हरियाणा से भी सीमा लगा रहा है। हनुमानगढ़ जो है वो हनुमानगढ़ आपके पंजाब से भी लगा रहा है, और जो हनुमानगढ़ है वो आपके हरियाणा से भी लगा रहा है। तो ये क्षेत्र आपको याद रखने हैं। फिर आपने देखा मध्य प्रदेश जो है, एमपी की अगर मैं बात करूं तो एमपी सर्वाधिक, एमपी जो है राजस्थान के जिले 10 से जुड़ा हुआ है। हमारे राजस्थान के 10 जिलों से जुड़ती है सीमा किसकी? एमपी की। यानी एमपी के 10 जिले कौन कौन से हैं? वो 10 जिले जो सीमा लगाते हैं राजस्थान से, उसकी हम बात कर लेंगे। तो राजस्थान का कौन सा जिला? धौलपुर। अब आप फिर से यहाँ देखेंगे कि धौलपुर एक ऐसा जिला है जो दोनों ही जिलों से सीमा लगा रहा है, यानी धौलपुर उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगा रहा है और धौलपुर मध्य प्रदेश से भी सीमा लगा रहा है। यानी हनुमानगढ़, डीग और धौलपुर 3 अभी तक जिले ऐसे आ गए हैं जो दोनों बार 2-2 बार आए हैं, वो 2 राज्यों से सीमा लगा रहे हैं। ये सवाल भी हम साथ साथ में ही देख रहे हैं, ठीक है। तो एमपी 10 राज्यों 10 जिलों से सीमा लगाता है। सर्वाधिक जिलों की सीमा जो है एमपी से लगती है। धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक जितने भी आपको जिले दिखेंगे वो आपके एमपी। ये जैसे मैंने एक लाइन खींच दी, यहाँ धौलपुर है, धौलपुर के बीचों बीच इस कोने से लेकर ये बांसवाड़ा आपका आता है, तो बांसवाड़ा तक जो भी सीमा है ना, ये जितने है ना, ये आपको जो दिख रहे हैं ये 10 जिले आपके आते हैं, वो एमपी से सीमा लगाते हैं सर्वाधिक। तो कौन कौन से 10 जिले हैं? यहां से शुरू करेंगे, धौलपुर, करौली, फिर आपका सवाई माधोपुर, फिर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, इधर जो आपका चित्तौड़गढ़,
भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। कौन कौन से 10 जिले हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 10 के 10 जिले जो हैं वो आपके यूपी यानी एमपी के भी 10 के 10 जो जिले हैं वो सीमा लगाते हैं राजस्थान से, यानी 10 जिले ही राजस्थान के, 10 जिले ही एमपी के सीमा आपस में शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं? मुरैना एमपी का, श्योपुर एमपी का, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ तहसील, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। ये 10 जिले जो है वो आपके एमपी के भी राजस्थान के 10 जिले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। वहीं आपका गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक। देखिए सीमा आप खुद मैप में खींचते जाओ, यहाँ के इस पार्ट से लेकर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, मैंने आपको कहा था यहाँ जिला है बाड़मेर, आगे सीमा शुरू हो जाती है अंतरराष्ट्रीय। ये जो सीमा है वो जिले जो है वो गुजरात के आते हैं। बाड़मेर से लेकर बाड़मेर है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, जालोर और बाड़मेर का कुछ क्षेत्र वो आपके सीमा लगाता है गुजरात से। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर 6 जिले जो राजस्थान के हैं वो गुजरात से सीमा लगाते हैं। 6 ही जिले जो गुजरात के हैं वो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। तो 6 जिले गुजरात के कौन कौन से हैं? कच्छ हो गया, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद। ये 6 जिले गुजरात के हैं वो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। अब ये चीजें तो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ये जो आपको मैंने समझाया वो एक डिटेल से समझाई सारणी है। आप इस सारणी को 2 से 3 बार अगर अपने हाथों से लिख लेते हैं, देख भी लेंगे, तब भी आपको याद हो जाएगी। कुछ जिले आपको मुंह जबानी याद होंगे कि भाई शिवपुरी है, रतलाम, मंदसौर, नीमच, मुरैना, झाबुआ, आपने सुना है एमपी के जिले हैं। तो ये एमपी के 10 जिले हैं वो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो ये थे कि 10 जिले एमपी के, 10 जिले राजस्थान के, 6 जिले गुजरात के, 6 जिले ही राजस्थान के। धौलपुर के आपके जो हैं हरियाणा के 8 जिले, सबसे ज्यादा एमपी के जिले हैं, फिर आपके हरियाणा के 8 जिले हैं, फिर गुजरात के 6 हैं, मध्य प्रदेश के 10 हैं, उत्तर प्रदेश के 3 हैं, पंजाब के 2 ही जिले हैं। यानी सबसे कम सीमा जो है राजस्थान से वो पंजाब के 2 जिले लगाते हैं। सब आपको याद रखना है। मथुरा और आगरा है वो आपके यूपी के 2 जिले हैं। मुरैना से लेकर झाबुआ तक एमपी के 10 जिले हैं। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद ये गुजरात के 6 जिले हैं। फाजिल्का और मुक्तसर आपको स्पेशली याद रखने हैं। ये 2 जिले हैं जिसमें भी सर्वाधिक सीमा फाजिल्का की और मुक्तसर की सबसे कम। ये 2 जिले पंजाब के हमारे राजस्थान से जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा कुछ फैक्ट जो हैं आपके सामने, कुछ फैक्ट पढ़ेंगे हम। कुछ फैक्ट इस प्रकार हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है यानी जो इंटर स्टेट बॉर्डर आपकी है वो हमने देखी। अंतरराज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। टोटल लेंथ है 4850, जैसे 1070 किलोमीटर आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा थी, वही 4850 आपके अंतरराज्यीय सीमा है। राजस्थान के 28 जिले हैं वो सीमावर्ती हैं। बिल्कुल है साहब। कैसे है कि 28 जिले जो थे उन 5 जिलों को छोड़कर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी और जैसलमेर, ये जो 5 जिले अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी बचते हैं आपके 28 जिले। ठीक है, तो ये जो 5 जिले हैं, 28 जिले हैं वो हमारे सीमावर्ती जिले हैं। टोटल जो जिले हैं वो हमारे सीमावर्ती जिले कितने हैं? 28 जिले हैं। राजस्थान के अंतर्गत सीमा से जुड़े कुल जिले 25 हैं। कैसे हैं? राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा से जुड़े कुल जिले 25 हैं। कौन से हैं 25 जिले जो अंतरराज्यीय सीमा से जुड़े हैं? तो ये जो जिले हैं भाई, अंतरराज्यीय सीमा यहां से शुरू हो रही है ना आपकी, यहां से बाड़मेर से लेकर आपके ये जो जिला है श्री गंगानगर, तो ये 25 जो जिले हैं आपके टोटल
बाड़मेर से लेकर आपके ऊपर तक श्री गंगानगर तक अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं आपके 25 जिले। उसके बाद में एक पॉइंट और है कि विशुद्ध रूप से आपके जो है राजस्थान के विशुद्ध रूप से अंतरराज्यीय सीमा से कुल जिले जो जुड़े हैं वो 23 ही है। इस बात में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा कैसे है। विशुद्ध रूप का यहाँ क्या मतलब है कहने का कि विशुद्ध रूप से जुड़े हुए जिले हैं वो आपके 23 ही हैं। उसका मतलब ये है, देखिएगा, ये जो आपका मैप है उस मैप में आपने देखा कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 और राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है वो 4850 है। फिर मैंने आपको समझाया कि हमारे राजस्थान के ये यहाँ बाड़मेर से लेकर और आपके श्री गंगानगर तक जो जिले आते हैं वो 25 आते हैं। लेकिन श्री गंगानगर का भी तो कुछ क्षेत्र हिंदुमल कोट है वो यहाँ, और आपकी शाहगढ़ तहसील है बाड़मेर में वो यहाँ। तो श्री गंगानगर और बाड़मेर को अगर मैं हटा दूं, क्यों, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, तो इन दोनों क्षेत्रों को अगर मैं हटा दूं तो आपके पास 23 जिले ऐसे आते हैं जो विशुद्ध रूप से आपके अंतरराज्यीय हैं। देखो पॉइंट टू पॉइंट समझना है। 28 जिले जो थे आपके सामने, 28 जिले जो ऐसे थे जो राजस्थान के सीमावर्ती है, यानी कि राजस्थान के कॉर्नर कॉर्नर पे जो जिले थे वो 28 थे। फिर मैंने कहा अंतरराज्यीय सीमाओं की बात करूं मैं तो वो 25 जिले ऐसे हैं जो आपके रेड क्लिफ रेखा को छोड़कर है। फिर मैंने कहा श्री गंगानगर जिले को छोड़ दूं और नीचे के बाड़मेर जिलों को छोड़ दूं, ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहे हैं। तो इन दोनों जिलों को छोड़ दूं तो विशुद्ध रूप से जो है वो आपके 23 जिले आ जाते हैं जो अंतरराज्यीय सीमा के हैं, 25 जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा से जुड़े हैं। टोटल सीमावर्ती जिलों की बात करूं तो 28 है। यह है कि राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों की सीमा से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था 4 जिले कौन से, सबसे पहले तो हनुमानगढ़ ही है जो सबसे कम सीमा शेयर करता है पंजाब से, और पंजाब के बाद में हरियाणा आता है तो उससे सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है, यानी हनुमानगढ़ आ गया, वो आपके पंजाब और हरियाणा से सीमा लगाता है। डीग आपका आ गया, वो हरियाणा वो यूपी से सीमा लगा रहा है। धौलपुर जो है वो यूपी और एमपी से सीमा लगा रहा है। फिर एमपी और गुजरात से जो सीमा लगा रहा है वो हमारा बांसवाड़ा। ये मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि 4 जिले ऐसे हैं आपके, कौन कौन से, तो हनुमानगढ़ है, डीग है, धौलपुर है और बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा आपके गुजरात से और एमपी से सीमा लगा रहा है। ये आपके पंजाब और हरियाणा, फिर हरियाणा यूपी, यूपी एमपी, एमपी गुजरात, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। ये बातें भी आपको मैं समझा चुकी हूँ क्लियर रूप से। कभी कभी क्या होता है, वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में आपको सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आप ये बताइए कि कौन से ऐसे कितने ऐसे जिले हैं जो 2-2 बार आ रहे हैं, यानी कि वो 2-2 स्टेट से सीमा लगा रहे हैं। तो 4 ऐसे जिले हैं, हनुमानगढ़ हो गया, डीग हो गया, धौलपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया। ये दोनों ही स्टेट के बीच में आते हैं, दोनों राज्यों से सीमा लगाते हैं। अब कौन सा राज्य कितनी सीमा लगाता है? पंजाब जो है भाई 4850 जो डाटा अपने पास है, उस 4850 डाटा का डिवाइडेशन कैसे हुआ है? वो ऐसे हुआ है कि पंजाब राज्य जो है वो लेंथ ऑफ इंटर स्टेट बॉर्डर जो है इन किलोमीटर में वो 69 किलोमीटर है। पंजाब की सीमा है 89 किलोमीटर, 89। 1262 किलोमीटर जो है हरियाणा की सीमा है, 877 किलोमीटर है वो उत्तर प्रदेश की सीमा है, सबसे ज्यादा यानी 1600 किलोमीटर की सीमा एमपी की है, 1022 किलोमीटर राजस्थान और गुजरात की सीमा है। यानी 89, 1262, 877, 1600 और 1022 इन सबको जोड़ देते हैं तो आपके 4850 आपकी अंतरराज्यीय सीमा बन जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के 10 जिले वहीं आपके राजस्थान के 10 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है 1600 किलोमीटर।
एवं सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर, जो कि 2 ही जिले श्री गंगानगर और आपके हनुमानगढ़, उधर 2 जिले हैं फाजिल्का और मुक्तसर। अब अगला पॉइंट है राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 16। सेम ही पॉइंट है, ये रिपीट हुआ है, यही पॉइंट है जो यहां मैंने आपको समझा दिया था, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, आज की सब बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा थी, आज की बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा। आपको यहां से जरूर एग्जाम में 1 से 2 सवाल जरूर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपने मैप में समझा, कौन कौन से जिले राजस्थान के हैं, उसके साथ साथ में कौन से जिले अदर स्टेट के भी हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा लगाते हैं, हमने मैप के थ्रू बहुत अच्छे से देखा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर आराम से अपनी कक्षा से रिलेटेड दिक्कत जो भी है आप शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये कक्षा, आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इससे हमको हमारे एग्जाम में बेनिफिट होगा, तो आपको इसी कक्षा को रोज इस समय यानी मॉर्निंग में 10 बजे लेने के लिए लाइव जुड़ जाना है। आज जितने बच्चे देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ धीरे धीरे इन बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी। यही हम लोगों के लिए आपका मोटिवेशन होता है। हम आपको जब अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, बदले में हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग भी उस कंटेंट को, उस कक्षा को बहुत प्यार दें, सम्मान दें और अच्छे से कक्षा को लें। आपको अगर ये चैनल की पीडीएफ चाहिए तो शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, आप उस पर जुड़ जाइए और मैं हमेशा कक्षा की पीडीएफ तुरंत कक्षा के बाद में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन था हमारा राजस्थान का विस्तार एवं स्थिति से रिलेटेड। कल की कक्षा आपके सुबह 10 बजे होगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आप वेलकम, आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, बता सकते हैं, जो भी है चेंजमेंट जो भी होगा हम देख लेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, राधे राधे।